सो व्हाट इज़ किडनी? किडनी आप सबको पता है ये एक्सक्रीट आउट करती है यूरिन को, तो इसको रेगुलेट कौन करता है? तो इसको रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, जेजीए सेल्स और हार्ट। ये 3 चीज़ मिलकर किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करती हैं। कैसे करती हैं? स्टेप वाइज समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस कैसे रेगुलेट करता है किडनी को। तो जो बॉडी फ्लूइड जब हमारी बॉडी में डिक्रीज़ होता है, मतलब जब बीपी लो होता है, जब भी बॉडी फ्लूइड डिक्रीज़ होता है, तो ये स्टिमुलेट करता है और हाइपोथैलेमस का कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथैलेमस को। फिर हाइपोथैलेमस आपका रिलीज करता है एडीएच, जिसे वैसोप्रेसिन बोलते हैं। एडीएच हमारा प्रेजेंट होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस में, जो कि किसका पार्ट है? पार्स नर्वोसा, पिट्यूटरी का है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है। जो एडीएच होता है उसका वर्क क्या होता है? वैसोप्रेसिन मतलब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करेगा और प्रिवेंट करेगा डायूरेसिस। डायूरेसिस मतलब जो डायबिटीज़ वगैरह होती है, जब उसको ये रिड्यूस करता है, मतलब एडीएच का काम होता है वाटर को रीअब्जॉर्ब करना। और ये क्या करता है? किडनी को कंस्ट्रिक्टरी बना देता है। किडनी को क्या करता है? किडनी में जो ब्लड वेसल जिस तक ब्लड ले जा रही होती है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा, उसको सिकुड़ देगा, जिससे कि बीपी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। जो ब्लड होगा, अगर ब्लड वेसल को हम कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो उसमें से जो ब्लड फ्लो हो रहा होगा, जब वो कंस्ट्रिक्ट होगी तो बहुत तेजी से ब्लड फ्लो होगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा मतलब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रोसेस था कि हाइपोथैलेमस कैसे इंक्रीज कर रहा है। एनसीईआरटी की लाइन थी, उसको मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्मेट्स में समझाया। अब नेक्स्ट है हमारा जेजीए सेल कैसे रेगुलेट करेगा। तो जो जेजीए होता है, जेजीए क्या है? जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। ये होता क्या है? अ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल टू रिलीज रेनिन। जेजी सेल क्या करता है? रिलीज करता है रेनिन को। जेजी सेल क्या करेगा? रिलीज करेगा रेनिन को। रेनिन का काम क्या होता है? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करना। फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट से क्या बनता है? एंजियोटेंसिन सेकंड। एंजियोटेंसिन सेकंड का क्या काम होता है? ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, मतलब ये जीएफआर को इंक्रीज करेगा और ये एक्टिवेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, जो कि रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन कॉज करता है रीएब्जॉर्प्शन। किसका रीएब्जॉर्प्शन करता है? सोडियम और वाटर का, फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स, जिससे कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और जीएफआर इंक्रीज हो जाता है। तो ये इसको हम रेंजो एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एंजियोटेंसिन वर्क करता है। और कैसे करता है समझा दिया। जेजीए सेल ने रिलीज करा रेनिन, रेनिन ने क्या करा? एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाया, फिर फर्स्ट से सेकंड बना, सेकंड क्या करेगा? वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और जीएफआर इंक्रीज कर देगा। और ये क्या एक्टिवेट करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स को, जो रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन, जिससे कि ये सब काम हो रहा है। नेक्स्ट, अभी तक तो हमने पढ़ा कि जब ब्लड फ्लो हमारा क्या हो रहा था? कम हो रहा था, तो उसको बढ़ा कैसे रहते हैं। अब ऑलरेडी अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो उसको हमें कम करना है, और कम कौन करेगा? एएनएफ, आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। ये क्या करता है? वैसो डायलेशन करता है। वैसो डायलेट, जो ब्लड वेसल्स होंगे उसे डायलेट करेगा, खोलेगा, तो ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। और ये एएनएफ जो होता है हमारा, ये इंक्रीज करता है ब्लड फ्लो टू द आर्टरी ऑफ द हार्ट। जो हार्ट में ब्लड लेके जाती है आर्टरिया, उसको इंक्रीज कर देता है उसका ब्लड फ्लो। तो इसीलिए इसको आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर भी बोलते हैं। थैंक यू सो मच।